बदनामी का फल पाया है, लोग जाने क्या मैं जाने, बदनामी का फल पाया है, ये मैं जाने क्या मैं जानूं, ये वो 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 जाने क्या मैं जानूं। छलिया से मोहन से छलिया से दिल लगाया है, तो जाने क्या मैं जानूं, छलिया से दिल लगाया है, ये वो जाने क्या मैं जानूं। मोहन से दिल लगाया। पार्वती नमो नमो शंकर पार्वती अद्वैत बलधाम हेम शैलापते दर्शवन प्रसादं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानरमधीशं वात जातं नमामि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी जय जय माखन चोर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राजा से भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महा, अस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका च वरानना। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भीष्मक नाम का एक राजा था, विदर्भ देश का राजा। इनके पुत्र हैं रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली, और बेटी का नाम है रुक्मणी। रुक्मणी महारानी को नारद जी ने इतने कृष्ण कथा सुना दी, भगवान की लीलाएं सुना दी कि भगवान की दीवानी हो गई, प्रेम करने लग गई भगवान से। मन ही मन में संकल्प कर लिया, यदि विवाह करूंगी तो अपने कृष्ण से करूंगी। मन ही मन तप करने लग गई। एक दिन भीष्म के मन में भी भाव आया, आज हम बड़े चर्चे सुने हैं कृष्ण के, क्यों न अपनी प्यारी बेटी का विवाह कृष्ण से किया जाए। द्वारिकाधीश हैं वो, बड़े राजा हैं, सब बच्चों को बुलाया। जब ये बात रखी तो बड़ा बेटा रुक्मी लाल पीला हो गया। पिताजी आप चुप रहिए, अपनी बहन का विवाह ग्वारी से, जिसके खानदान का पता नहीं, माता पिता का पता नहीं, उसके साथ अपनी प्यारी बहन का विवाह कभी नहीं होने दूंगा। और पिताजी, मैंने रुक्मणी के लिए वर ढूंढ लिया है। बोले कौन है? बोले मेरा मित्र है नवघोष पुत्र शिशुपाल। तैयारी हो गई कि शिशुपाल के साथ रुक्मणी का विवाह होगा, और तुरंत ही आनंद में निर्णय लिया गया। जब ये बात रुक्मणी ने सुनी तो अत्यंत व्याकुल हो गई, दौड़कर भाभी के पास गई। भाभी भी रुक्मणी से बड़ा स्नेह रखती थी, प्रेम रखती थी। भाभी ने समझाया, देखो रुक्मणी, अब तो समय बहुत कम बचा है, और मेरी बात मानो, यदि तुम कृष्ण से प्रेम करती हो तो एक पत्र लिखो, पत्र लिखकर वहां भेज दो, और कृष्ण भी तुमसे प्रेम करते होंगे तो उत्तर जरूर आएगा, वो लेने जरूर आएंगे। रुक्मणी देवी थोड़ा प्रसन्न हुई। उसी समय
एक ब्राह्मण का आवाहन किया। विप्रान् स्वलाभान् सन्तुष्टान् साधून् भूतसुरेक्षतम् निरङ्कारं शान्तात्मा नमस्यं शिरास्म्यहम् नमस्यं शिरास्म्यहम्। हे ब्राह्मण देवता, आपके चरणों में बार बार वंदन। मेरा ये पत्र है, कृपा करके आप इस पत्र को श्री कृष्ण तक पहुंचा दो। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर तुरंत ही भगवान के पास पहुंचे। भगवान के पास जैसे ही पत्र पहुंचाया, प्रभु पत्र आया है। भगवान ने खूब स्वागत सम्मान किया। पत्र भगवान के हाथ में थमा दिया। भगवान बोले, आप ही पढ़िए ना। ब्राह्मण देवता बोले, गुप्त पत्र है प्रभु। भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, ब्राह्मणों से मैं कुछ नहीं छुपाता हूं। गुप्त से भी गुप्त जो रहस्य है वो सब मेरे ब्राह्मण जानते हैं। आप पढ़िए। तो ब्राह्मण देव पत्र पढ़ रहे हैं, आप भी सुनिएगा पत्र। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सोमवतांते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतं तापम् रूपं दृशां दृशिमतां मखिलाभम् वैयाजुता विसति चैत्रमपकृपं मे। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सुमवतांते। पत्र लिखने की एक कला होती है महाराज। संबोधन ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाला गदगद हो जाए, मंत्र मुग्ध होकर पूरा पत्र पढ़े। क्या लिखा है? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर त्रिभुवन्ते। त्रिभुवन में आपके समान कोई सुंदर नहीं है। इस संसार में आपके समान कोई सुंदर नहीं है। हे केशव, हे कन्हैया, मैंने मन ही मन तुमसे प्रेम किया है और मेरा संकल्प है कि विवाह करूंगी तो केवल तुमसे करूंगी, और यदि स्वीकृति नहीं मिली तो अपना शरीर त्याग दूंगी। यद्यपि हे श्याम सुंदर, जो ये मेरा पत्र है, ये मत समझ लेना कि मैं आपसे कुछ कम हूं। सौंदर्य में भी मैं समतुल्य हूं, खानदान भी हमारा ऊंचा है। जब इस प्रकार का पत्र भगवान ने देखा तो भगवान ने ब्राह्मण को प्रणाम किया। ब्राह्मण को उठाकर रथ में रख दिया। स्वयं लाश पकड़कर वायु वेग से दौड़ पड़े। जब ये दृश्य बलराम जी ने देखा, अरे ओ कन्हैया, कहां दौड़ रहे हो? बलराम समझ रहे कुछ तो गड़बड़ है। पत्र आया था वो भी कुंदनपुर से, कुछ तो गड़बड़ है। भारी सेना के साथ बलदाऊ ने भी प्रस्थान किया। इधर सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजन देवी रुक्मणी माता कात्यायनी का पूजन करने के लिए मंदिर जा रही है। इधर मेहंदी लग रही है, ब्याह की श्रृंगार हो रहा है। सब सखियां देवी रुक्मणी के साथ में। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ
मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। देखिए, संसार वालों की मेहंदी में तो खूब डांस किए होंगे आप लोग। आज में ठाकुर जी का विवाह हो रहा है। अरे दुनिया वालों के विवाह में डांस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात तो तब बनेगी जब गोविंद की मेहंदी में, महाराज महारानी रुक्मणी की मेहंदी में नृत्य करोगे। ओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो। मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरी बात चलाई, संग संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, ओ सत्संग में मेरी बात चलाई, गुरु ने मेरी कीरी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीरी सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो चोरी जो कबहू न टूटे, ऐसे करो जोड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा मानो दुल्हा जो कबहू न छूटे। ऐसा मनो दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसी पहनो चोरी जो कबहू न टूटे, ऐसा करो जोड़ी जो कबहू न छूटे, ऐसा मानो दुल्हा जो कबहू न छूटे। ऐसा मनो दूल्हा जो कबहू न छूटे, अटल सुहाग की दुनिया लगा दो। अरे सुहाग की दुनिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। देखी दुकान में श्याम श्याम पाओगी, तेरे पारा में श्याम श्याम पाओगे, गुरु को बुला के विदा तो करवा दो। सतगुरु बुला के मुझे विदा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन
लगा के मुझे ऐसी सजा दो, दिल पर मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की राज किशोरी, जय जय राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जय गज बदन सडानन माता, जग जननी पालनी सुखदाता, जग जननी पालनी सुखदाता। हे कात्यायनी माता, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। हे कात्यायनी माता, मुझे कृष्ण अति शीघ्र मिल जाए। भगवान आज अपने रथ को एक किनारे पर लगा देते हैं और मंदिर के पीछे वाले मार्ग से चुपचाप मंदिर की सीढ़ियों पर आते हैं। आज भगवान ने माता रुक्मणी का हाथ पकड़ा और सभी सैनिक जोड़ी को देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। जो हजारों की संख्या में वहां शिशुपाल ने सैनिक नियुक्त किए थे, सब जोड़ी को देखकर अत्यंत मोहित हो गए, रूप का वर्णन करने लग गए। इतनी देर में भगवान पीछे मार्ग से आए, तुरंत रुक्मणी का हाथ पकड़ा और दौड़कर रथ में बैठ गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। इस प्रकार जब रथ में बैठे तो सैनिकों ने अपने अपने हथियार उठा लिए। मारो, आज कन्हैया अकेला है। इतने में बलराम जी पीछे मार्ग से आए बड़ी भारी सेना लेकर। अरे कृष्ण कभी अकेला नहीं हो सकता। आवाज लगाई, जयकार लगाई, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। जितने भी वहां पर शिशुपाल और जरासंध के सैनिक थे, सबको परास्त कर दिया और रुक्मी को भी दंडित किया। तो आइए बंधुओं, तुझको कौन सा भजन सुनाओ, कौन सा भजन सुनाओ। बोल कन्हैया बोल, मैं तुझको कौन सा भजन सुनाओ, कौन सा भजन सुनाओ। ऐसा कोई राग बता दे, तू नाचे मैं गाऊं, तू नाचे मैं गाऊं। नचाता रहे हर बार सांवरे, नचाता रहे हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दूल्हा सा तू श्रृंगार सांवरे, लगे
जानो
का गणिसा है देना हो या मोरी का नारना है देना हो या मोरी का गणिसा है देना हो या मोरी का नारना है देना हो या पंच